Hello everyone, welcome back to Line Seekers Academy's online platform and in today's session we are going to discuss modern Indian history. So basically इससे पहले हमने अपने 6 पार्ट में ऑलरेडी हिस्ट्री की क्विज कवर कर ली है. So उसी को आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 7 की क्विज को कवर करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. The object of Butler Committee of 1927 was to, आपको बताना है कि जो बटलर कमेटी बनी थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. Define the jurisdiction of central and provincial government. Define the powers of Secretary of the State for the of State for India. Impose censorship on national press. Improve the relationship between the government of India and the Indian state. एंड आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा. बटलर कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका आंसर होगा इसमें डी. ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के बीच में रिलेशन को आपका स्टडी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी बनाया गया था. विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. आपको बताना है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, ये आपको इनकी क्रोनोलॉजी ठीक करनी है. पहला है म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, दूसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, तीसरा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और इसकी क्रोनोलॉजी है 1 2 3 2 1 3 3 2 1 1 3 1 2. यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था. एंड योर आंसर इज सी विच मीन्स 3 to 1. सो अब अगर आपको इसमें से देखेंगे तो आपको, अगर आपको इंडियन रॉयल म्यूटिनी नहीं भी पता तो आपको पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1940s के बाद हो रहा है. ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी किस टाइम पे हो रही है? ये आपकी 30s के बाद हो रही है. ठीक है, लाइन से हुई थी 30 31 30 ऐसे करके हुई थी आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो अब अगर आप इस क्रोनोलॉजी से जाते हैं तो आपके दो आंसर हो सकते हैं, एक आपका सी हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनमें से पहले हुई है. ठीक, अब देखिए क्योंकि आपका 1 वाला एक ही ऑप्शन में और ये आपका 2 ऑप्शन में, तो आप इसके साथ जा सकते हैं. अब क्योंकि आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्विट इंडिया मूवमेंट है तो आपका आंसर 2 होगा, क्योंकि पहले आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर आपका हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड देन वी हैव रॉयल म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, जो आपका 1945-46 के अराउंड पे हमें देखने को मिला था. बहुत बड़े एक्सटेंट पे हो चुकी थी ऑलरेडी ये म्यूटिनी. ओके, और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो आपके सोल्जर्स थे उन्होंने ये डिमांड करी थी कि उनको जो ट्रीटमेंट है वो ब्रिटिशर्स के बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फूड अच्छा होना चाहिए एंड सो ऑल. ओके, सो बट फिर बाद में ये म्यूटिनी वापस ले ली गई थी. तो आराम का आंसर होगा यहाँ पे सी. विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको करेक्ट बताना है. महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर. In the Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indian for World War. Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. और आपके ऑप्शन है 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 2 3. आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे. आपका आंसर होगा यहाँ पे बी विच मीन्स 1 and 3, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत इससे होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट ये, अब देखिए ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियन फॉर द वर्ल्ड वॉर. ये वर्ल्ड वॉर की जो बात चल रही है, सो यहाँ पे पहले वर्ल्ड वॉर में गांधी ने क्या किया था, आपका सपोर्ट किया था. ठीक है, ब्रिटिश को सपोर्ट किया था. सो यहाँ पे ये गलत हो जाता है. जैसे आपका 2 कैंसिल होता है, आपका ये गया, आपका ये गया, आपका ये गया, आपका आंसर हो जाएगा बी. With reference to the land reforms in independent India, which among of the following is correct? Sealing law were aimed at family holding and not the individual holding. The major aim of the land reform was providing agricultural land to all the landless. It resulted in cultivation of cash crop as a predominant form of cultivation. या फिर land reform permitted no exemptions to sealing limits. आपको बताना है कि land reforms करने का जो रीज़न था इंडिपेंडेंट इंडिया में, उनमें से क्या था. ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाता है कंपैरेटिवली हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से. आंसर होगा इसका बी, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था कि कंसंट्रेशन ऑफ जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेके आई और उन्होंने क्या करा कि जो एग्रीकल्चर लैंड, जो लैंडर्स हैं उन तक को पहुंचाने के लिए ये लेके आया गया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813. आपको बताना है करेक्ट कौन सा होगा. इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company. The revenue of India were now controlled by the British Parliament, and you have to find the correct 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3. So let's see what is the answer. Answer here is A, which means 1 and 2 only.
क्योंकि यहाँ पे आपके चार्टर एक्ट 13 में रेवेन्यू कंट्रोल की कोई यहाँ पे बात नहीं करी गई थी कि ब्रिटिश जो है अब आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू कंट्रोल करती थी। बाकी ये दोनों बातें आपको देखने को मिलती है कि चाय और चाइना के अलावा यहाँ पे सब कुछ आपका ले लिया गया था। ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको ओपियम भी हमें जब हम और डीप बुक्स में पढ़ते हैं तो ओपियम भी आपका इसमें एक और ओपिनियन में था कि ओपियम पे भी इनकी मोनोपोली रखी गई थी। विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट हो गई है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। आपको बताना है करेक्ट 1 only 2 only both 1 2 neither 1 nor 2 एंड द आंसर विल बी सी विच मीन्स दोनों सही हैं। तो ये ऑब्वियस है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो अब क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट का जो कोर आइडिया था वो ये था कि हम ब्रिटिश जो फॉरेन गुड्स हैं उनको ना बोलेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, स्वदेशी की तरफ जाएंगे। तो जब स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं तो इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ होगा, उनका रिवाइवल होगा। अब जहाँ पे आर्ट्स के या फिर क्राफ्ट के एरिया में ये हो रहा है तो एजुकेशन की फील्ड में क्या होगा, ब्रिटिश एजुकेशन से करके हट के ये किसकी तरफ जाएंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की तरफ को जाएंगे। और इसलिए यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिस्ट कंट्रोवर्सी। आपको करेक्ट बताना है 1 and 2 only 2 only 1 and 3 only 1 2 3। आपको बताना है कि इंग्लिश इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं और आपका आंसर होगा यहाँ पे दी, विच मीन्स ये सब। तो चार्टर ऑफ 1813 में भी आपको इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड बातें देखने को मिलती हैं, ठीक। कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में भी ये बातें देखने को मिलती है। ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिस्ट कंट्रोवर्सी, सो आपके 2-3 हमें सुनने को मिलते हैं। एक होते थे ओरिएंटलिस्ट, फिर एक होते थे एंजेलिस्ट, एक होते थे इवेंजलिस्ट। तो इनका पर्सपेक्टिव इस बेस पे होता था कि एक आपके मानते थे कि जो आपको अगर किसी कल्चर को पढ़ना है, ठीक, तो हमें वहाँ की ही लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, हमें उनके उसमें ढलना पड़ेगा। दूसरे ये मानते थे कि हमें दूसरों के कल्चर में नहीं ढलना है, हमें उन्हें अपना कल्चर सिखाना है क्योंकि हम सुपीरियर हैं। इस तरीके की चीज़ें, कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलती हैं और ये तीनों ही इंग्लिश एजुकेशन से रिलेट करती हैं। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नेम टू स्वराज्य पार्टी, किसने अपना नाम स्वराज्य पार्टी चेंज किया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरल मूवमेंट फेडरेशन एंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आपको बताना है कि स्वराज्य पार्टी की स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी एंड योर आंसर इज ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। आप देखेंगे 1920 अब आपके यहाँ पे जब आपको यहाँ पे तिलक की डेथ हो चुकी है, ठीक है, सो और एनी बेसेंट भी ऑलमोस्ट आपके अपने जो होम रूल लीग मूवमेंट है उससे पूरी तरीके से आपको हट चुकी दिखी हैं, उनको जेल हो जाती है एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जो उनकी लाइक जो लीडरशिप है किसकी, होम रूल लीग की, वो आती है गांधी के पास। तो गांधी क्या करते हैं, गांधी को क्योंकि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लीडरशिप चाहिए, क्योंकि वो एक जगह से ही हर चीज़ को आपका क्या करेंगे, रिवॉल्ट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसको जो आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग है इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर देते हैं और फिर इसके थ्रू ये क्या करते हैं कि हर जगह अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनको फैलाते हैं, जो भी अपना मूवमेंट है उसको लेके जाते हैं। फिर आपको इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलता है। सो ये सब उसके बैकग्राउंड है, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर इसके साथ ही जो आपको सपोर्ट मिल रहा है इन चीज़ों के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि होम रूल लीग वालों का अपना सपोर्ट होगा, ठीक। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन अर्लीस्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सबसे पहले हुआ था। स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश आर्य समाज, दीनबंधु मित्रा रोड नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंदमठ, सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आपको बताना है इससे सबसे पहले कौन सा हुआ था। ये थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है, अब इसमें आपको ईयर्स याद होने चाहिए, तो आपका ये आंसर हो सकता है। आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसीडेड व्हाट वाज /were the measures taken by the colonial government, the territory called Santhal Parganas were created. It became illegal for Santhal to transfer land to non-Santhal. So संथाल अपराइजिंग को सबसाइड करने के बाद क्या क्या मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा 1 only 2 only both 1 2 neither 1 or 2 and your answer will be C, both 1 2। तो संथाल अपराइजिंग को जब से ही क्या करा, कर्व कर दिया गवर्नमेंट ने। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने संथाल परगनास बनाए और उन्होंने इस तरीके का क्या कि अगर कोई संथाल नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफ़र करेगा तो इलीगल घोषित कर दिया।
सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, 10 में से कितने मार्क्स आए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।